जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सभी 12th के विद्यार्थियों को 2024 में भाग लेने वाले स्टूडेंट को भूपेंद्र सर की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी अच्छे अंक से पास करें, इसके लिए मैं आप सभी को कामना करता हूं और आप सभी अच्छे तैयारी से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज सभी के बीच में मैं फिर से अगले वर्ष की भांति फिर इस वर्ष आप सभी को लगातार क्लास इस समय से देता रहूँगा साथियों, क्योंकि मैं इससे पहले बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे और बीपीएससी की वीडियो में लगे हुए थे साथियों। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं 12th क्लास के बच्चे, और आप सभी के लिए आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच में पीडीएफ की बात करूंगा। तो चलिए, एक एक प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे और देखते हैं पहला प्रश्न की ओर हम लोग नज़र डालेंगे। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहते हैं। बच्चों, आप लोग आराम आराम से प्रश्न को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है महावीर स्वामी का, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी को, तीसरा ऑप्शन है महात्मा बुद्ध को और चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो एशिया का रोशनी या एशिया का ज्योतिषपुंज की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, महात्मा बुद्ध की बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो चलिए, मैंने इसका चर्चा तो करना चाह रहा था, डिस्कशन कर रहा था, लेकिन इससे पहले आंसर आपको हम लोग बोल दिया। तो इस राइट आंसर आपका 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे साथियों 6वीं शताब्दी में। आप सभी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान मिला था साथियों, याद रखना है। चलते जाइएगा, हम लोग डिस्कस सभी करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म से, ऑप्शन होगा आपका दूसरा बौद्ध धर्म से, तीसरा ऑप्शन होगा आपका जैन धर्म और चौथा ऑप्शन होगा आपका इस्लाम धर्म। तो बताएंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका क्या होगा? त्रिपिटक का संबंध साथियों बौद्ध धर्म से है। जो त्रिपिटक की अर्थ में बता दूं साथियों, तो इसका अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, याद रखिएगा। और सबसे कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 टोकरियाँ, यानी अर्थ जो हो जाएगा 3 टोकरियाँ, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग साथियों। जैन धर्म के अंतिम अंतिम कहने का मतलब जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे साथियों। तीर्थकरों की एक प्रश्न यहाँ से निकलेगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो बताएंगे जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, क्योंकि यहाँ से पढ़ते जाना है। तो पूछना है हमारा प्रश्न कि अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन दिया गया है महावीर स्वामी, ऑप्शन 2 में दिया गया है पशुनाथ है, ऑप्शन 3 में दिया गया है साथियों ऋषभदेव, और डी में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साथियों मैं तीनों की चर्चा करूं तो देखा जाए तो मैं सबसे पहले बात करूं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और यह जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर थे, यानी 24वें तीर्थकर थे। दूसरा बात करें साथियों, तो आंसर हो जाएगा दूसरा बात करें पशुनाथ थे, ये 23वें तीर्थकर थे। और साथियों में बात करें ऋषभ देव का, तो ये प्रथम तीर्थकर थे। इस राइट आंसर आपका होना चाहिए इसके अनुसार आपका महावीर स्वामी। इस राइट आंसर आपका 24वें, 23वें पूछेगा तो पशुनाथ, और प्रथम पूछेगा साथियों तो ऋषभ देव हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कहता है साथियों कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? फ्रेंड्स, स्तूप की बात करी जाए तो स्तूप का अर्थ होता है उल्टे कटोरे के समान। साथियों देखिए इस तरह से, और स्तूप जो है उल्टे कटोरे के समान होती है। स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम साथियों राजा अशोक ने करवाया था, आप सभी याद रखेंगे, और ये राजा अशोक से संबंधित है। साथियों आप सभी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो आप सभी को कैसा लगा है
वीडियो के एक बार जरूर कमेंट में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच लाऊंगा और अवश्य लाऊंगा। अबरी जो आप सभी का सेट आएगा साथियों, तो इतिहास का ही रहेगा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता बारी बारी से दो दो प्रश्न आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और सारे स्टूडेंट, आप सभी जितने भी आपके दोस्त हैं, रिलेशनशिप हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी परीक्षा देने वाले हैं, उन तमाम तक ये वीडियो जरूर भेजें, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। मैं जो बताता हूँ, मेरे पास हर वर्ष लगभग 200 से 250 बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं साथियों। तो आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर ये वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, इसका अर्थ आप लोग समझ गए कि उल्टे कटोरे के समान होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बौद्ध धर्म से, अर्थात स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। जो राजा अशोक ने सर्वप्रथम सांची का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश के भोपाल जिला के रायसेना क्षेत्र में किया था साथियों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है साथियों, हीनयान का संबंध किस धर्म से है? हीनयान की बात किया जाए साथियों, तो हीनयान यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। ऑप्शन दिया तो गया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से दोनों, या इस्लाम धर्म। लेकिन मैं बात करूं साथियों, तो जैन धर्म भी दो भाग में था साथियों। जैन धर्म भी कितने भाग में था? दो भाग में था। एक भाग बात किया जाए साथियों, तो एक का नाम था श्वेतांबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक का नाम सर श्वेतांबर था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि श्वेतांबर किस धर्म से संबंध है, तो जैन धर्म से। दूसरा था साथियों, मैं बात करूं, दूसरा था दिगंबर। तो आप लोग नोट करेंगे, अर्थात जैन धर्म में भी दो भाग थे, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर का अर्थ होता है साथियों नग्न अवस्था में रहने वाले। आप लोग देखे होंगे जैन धर्म में नग्न अवस्था में भी कुछ लोग रहते थे। नेक्स्ट आते हैं साथियों, अगला बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के बीच में एक सूचना है कि मैं आप लोग के बीच में मात्र 12th एग्जाम के बच्चों के लिए 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए 12th का PDF नोट्स तैयार किए हैं, और मैं अपनी हाथों से तैयार किया हूं साथियों, टाइपिंग कराया हूं। तो मात्र 99 रुपया में आप नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप फ़ोन पे या गूगल पे कर दें, और फ़ोन पे या गूगल पे करने के बाद इसी पे व्हाट्सअप आप करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा साथियों। जो NCERT का पूरा नोट्स आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी सारे उपलब्ध मिल जाएंगे साथियों। तो आप सभी नोट्स लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर 999 रुपया फ़ोन पे कर देंगे, और आप सभी को नोट्स मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट 7वां प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न साथियों, तीर्थकर संबंध किससे है? साथियों अभी जस्ट हमने इससे पहले चर्चा किया था कि तीर्थकर का संबंध जो होता है साथियों वो जैन धर्म से है। तो आप यहाँ से आंसर आसानी से लगा सकते हैं कि तीर्थकरों की संख्या 24 थी। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था साथियों? ऑप्शन दिया गया है 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन दिया गया है 540 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेट आप देख सकते हैं ईसा पूर्व में, वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं चर्चा कर देता हूँ। साथियों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। लेकिन यहाँ पे देखा जाए साथियों, ये जो 483 ईसा पूर्व है, भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये देख सकते हैं 468 ईसा पूर्व है साथियों, वह महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, वो दिया गया साथियों। यानी 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ, और 540 में इनका जन्म हुआ था साथियों। लेकिन अब 563 की बात किया जाए साथियों, तो ये भगवान बुद्ध का जन्म है, और ये भगवान बुद्ध का मृत्यु है 483 ईसा पूर्व साथियों। तो आप सभी को आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? साथियों जस्ट हमने बताया कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। अभी जस्ट इसको चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं साथियों, बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी। साथियों, जब भगवान गौतम बुद्ध मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु के बाद उनके मरने के पश्चात जो सभा का आयोजन किया गया, उसी को बौद्ध संगीति कहा गया। साथियों, तो बताएंगे अब तक कितने बौद्ध संगीति हुआ है। ऑप्शन दिया गया 4, 3, 5 या 6। तो इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका आंसर हो जाएगा 4 इज राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 का आंसर साथियों ए हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है साथियों, वेद मुक्ता, यहाँ पे मुक्ता होगा साथियों। वेद मुक्ता कितने हैं, यानी वेद कितने प्रकार के हैं, यानी कितने तरह के होते हैं साथियों। ऑप्शन दिया गया 4, 3, 5 या 6। तो साथियों, वेद मुख्यतः 4 है साथियों। वेदों की संख्या 4 है। मैं बता दूं, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट्स कर लीजिएगा। पहला वेद है साथियों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है साथियों। तो देखिए 4 वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है साथियों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। साथियों, जब हम दक्षिण भारत के क्षेत्र में दक्षिण भारत का वंश पढ़िएगा तो उसमें मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। ऑप्शन दिया गया साथियों, गोपुरम कहा जाता था, गोवर्धन कहा जाता था, या द्वारपाल कहा जाता था, या महाराजा गेट कहा जाता था साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं साथियों। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ दे कि गोपुरम का अर्थ क्या होता है, तो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है साथियों। नेक्स्ट, अगर इसी प्रश्न को घुमाकर एग्जामिनर पूछे साथियों कि गोपुरम का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा साथियों मंदिर से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर साथियों, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये शानदार क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में ही आएगा साथियों। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी साथियों। ऑप्शन दिया गया है गौतमी प्रजापति, यशोधरा, संघमित्रा या यशोदा। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति भगवान गौतम बुद्ध की मौसी ही थे साथियों। तो आप लोग नोट्स कर लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था साथियों, बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है अंगद, या आनंद, या राहुल, या सिद्धार्थ। तो साथियों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछा है, तो याद रखिए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध की पुत्र का नाम राहुल था साथियों, लेकिन बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था साथियों। इनके शिष्य का नाम आनंद था और इनका बचपन का नाम था साथियों। आप लोग नोट्स में रखेंगे साथियों। ये अंगद जो बात किया जाए तो महाभारत में आप सभी रामायण में आप लोग देखते हैं कि अंगद जी रावण के साथ में उनका पैर नहीं दिखता है, तो उनकी चर्चा यहाँ पे किया गया साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं साथियों, राजा अशोक किस धर्म का अनुयायी था। राजा अशोक, सम्राट अशोक थे साथियों, वो किस धर्म को मानते थे। साथियों मैं बता दूं कि राजा अशोक मौर्य वंश का राजा थे। आप लोग याद रखिएगा साथियों, राजा अशोक के पिता का नाम बिंबिसार था साथियों। वेरी वेरी सॉरी साथियों, बिंदुसार था। आप लोग याद रखिएगा राजा अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जो मौर्य वंश का राजा था साथियों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो राजा अशोक ने अपने शासन काल में साथियों बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म का ये साथियों तीसरा बौद्ध संगीति इसी ने करवाया था साथियों 255 ईसा पूर्व के। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में ये करवाया था साथियों राजा अशोक। लेकिन आज राजा अशोक बौद्ध धर्म का संबंधी थे, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। राजा अशोक बौद्ध धर्म को मानता था साथियों। नेक्स्ट आते हैं साथियों बौद्ध संगीति। देखिए अभी 4 हुई थी, जिसमें पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति और चतुर्थ। मैं सारे के यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ साथियों। अगर आपसे पहला पूछे साथियों, तो पहला बौद्ध संगीति साथियों 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 453 है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। 383 तो होगा नहीं, तो 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था साथियों। तो मैं यहाँ सारे का आपका डिस्कशन करता हूँ साथियों, नोट्स ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली
बौद्ध संगीति 483, दूसरी बौद्ध संगीति साथियों 383 100 वर्ष बाद हुई थी, और साथियों तीसरा बौद्ध संगीति 255 में हुई थी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथियों चौथा की बात किया जाए साथियों तो ईसा की प्रथम शताब्दी लगभग 98 ईस्वी के समय ईसा पूर्व के समय एक की गई थी साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी साथियों। फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिएगा। पहली अगर पूछे 483, दूसरी 383 और तीसरी साथियों याद रखिएगा 255 ईसा पूर्व में, और तीसरा चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी साथियों? इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हो गई थी साथियों? तो साथियों भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है कि राजा चुंद की यहाँ उत्तर प्रदेश के देवरिया एक जगह था जिसका नाम था कुशीनगर साथियों। वहीं पे राजा चुंद की यहाँ या सुअर का कहा जाता है कि सुअर का मांस देने के कारण भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था साथियों। सुअर का मांस खिलाने के कारण राजा चुंद के द्वारा खिलाने के कारण भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया। उस समय इनकी आयु साथियों नोट्स कर लीजिएगा 80 वर्ष की अवस्था था, जो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप सभी याद रखेंगे। आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन संख्या 18 चलते साथियों। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? सो फिर फ्रेंड्स आप लोग नोट्स करते जाएंगे कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। तो ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, दामोदर नदी के तट पर, या कोसी नदी के तट पर। साथियों मैं बता दूं कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद कठोर तपस्या ही किए थे वह पीपल वृक्ष के नीचे। साथियों जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है साथियों। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा बाबू। अगर एग्जाम में नहीं आए तो जे कहना इस वीडियो को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, इस वीडियो को रख लेना और बाद में हमें आप कमेंट जरूर करना कि सर सच में आप बोले थे और सारे प्रश्न आया। तो गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष कठोर तपस्या किया और ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें संपूर्ण ज्ञान की साथियों यहाँ मिस्टेक हो गया, ऋजुपालिका नदी नहीं होगा, निरंजना नदी के तट पर इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ साथियों। आज इसे हम सभी देहाती भाषा में इसे फल्गु नदी कहते हैं। जिस जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला साथियों उसे हम बोध गया कहते हैं साथियों, उसे हम बोध गया कहते हैं। बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला है उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। आप लोग याद करते जाएंगे साथियों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? साथियों अभी जस्ट हमने बताया था आप सभी को, आपको ईसा पूर्व याद हो चुका था कि पहली बौद्ध संगीति 483, दूसरी हुआ था 383, तीसरी हुआ था 255 और चौथा हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी। तो आप सभी को तो ईसा पूर्व तो याद हो चुका है साथियों, यानी कि आप सभी को जगह यानी डेट तो याद हो चुका है, लेकिन अब आप सभी को याद करेंगे कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुई और तीसरा कहाँ हुई। तो साथियों पहला की बात किया जाए साथियों तो सर्वप्रथम पहला जो हुआ था साथियों नोट कर लीजिएगा, वो राजगिरी में हुआ था साथियों, राजगिरी हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीति साथियों राजगिरी हुआ था, आप सभी याद रखिए। और यह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगिरी थी साथियों, राजगिरी थी साथियों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए इसी का कि दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो साथियों दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी साथियों, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी साथियों। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुई साथियों और दूसरा वैशाली में हुई साथियों, दूसरा वैशाली में हुई साथियों। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रश्न की बात किया जाए, तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा अगर बात किया जाए तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला चौथा बात किया जाए, चौथा प्रश्न की ओर चले जाए, चौथा प्रश्न की ओर देखा जाए तो चौथा कहता है, चौथा प्रश्न की ओर बात किया जाए तो कुंडग्राम कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ। तो साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है
पहली बहुसंगति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी होगा, वही को राजगृह कहते हैं या राजगीर कहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है नंदिनी, ऑप्शन दिया गया है राजश्री, ऑप्शन दिया गया है प्रियदर्शनी या अनुश्री। तो साथियों वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, यानी महावीर स्वामी का पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। मैं पूरा नाम आप सभी को बता दिया हूँ, नोट कर लीजिएगा, अनुजा प्रियदर्शनी नाम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महेंद्र, सिद्धार्थ, सुधोधन या बिंबिसार था। तो साथियों भगवान गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम बात किया जाए तो माया देवी था। मौसी की बात किया जाए तो गौतमी प्रजापति था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके पिता का नाम सुधोधन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? साथियों अभी जस्ट हमने बताया कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, तो उसके पति का नाम यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? साथियों तो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, 22 का आंसर सी हो जाएगा, शामिल हो जाएगा इस राइट आंसर आपका। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन दिया गया है निरंजना नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, कोसी नदी या कावेरी नदी। साथियों ये महावीर स्वामी को बात किया गया है तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था। साथियों महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे साथियों और 24वें तीर्थंकर थे। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 आती है। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो साथियों अभी जस्ट हमने बताया था कि भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। साथियों आनंद था। साथियों सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? साथियों 25वां प्रश्न कहता है सबसे प्राचीनतम वेद जो सबसे पहले आया वह प्राचीनतम, अभी जस्ट बताया साथियों कि वेदों की संख्या 4 था, तो इस राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। साथियों कमेंट में जरूर बताएंगे कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। साथियों तमाम उन सभी जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन तमाम बच्चों तक हो जाए साथियों, तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। साथियों आप सभी नोट्स को देख चुके हैं, अगर आप सभी को नोट्स लेना है तो 999 रुपया इस नंबर पर आप फ़ोन पे कर देंगे, सारे नोट्स आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथियों और थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों धन्यवाद। साथियों।